बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हमने स्टार्ट की हुई है एक असाइनमेंट और आज हमारा है वेब पेज नंबर 4 और आज के इस ट्यूटोरियल में हम बनाएंगे पाकिस्तानी टेक्नोलॉजीज कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वेब पेज। अपना ओपन करते हैं सॉफ्टवेयर, कंट्रोल एन करें, कंट्रोल एस करें। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, इफ यू आर विजिटिंग माई चैनल फर्स्ट टाइम सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड आल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल बटन। ठीक है, और इसके आपने एक्सटेंशन लगाना कभी भी नहीं भूलना। ओके, अब एक ओपन करें न्यू फाइल, कंट्रोल एस, और इसका आप नेम रख दें स्टाइल 3.css। एक्सटेंशन अगर आप नहीं यूज़ करेंगे तो फिर आपका कोई भी काम नहीं होगा। ठीक है, तो HTML एंटर प्रेस करें, बेसिक स्ट्रक्चर आ गया। अब यहाँ पे हम नेम दे दें कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज। और राइट, और इसके साथ लिंक कर दें अपनी फाइल को। ठीक है, लिंक करें रिलेशन इक्वल टू स्टाइल शीट और relation equal to style sheet और age reference equal to style 3.css। control S। ये हमने एक यूज़ किया हेडर टैग, उसमें हम यूज़ करेंगे एक डिव टैग और डिव टैग के अंदर हम यूज़ करेंगे h1 और इसे करेंगे क्लोज और इधर नाम दे देंगे पाकिस्तानी कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज। राइट, और इस डिव को हम एक नेम दे देंगे क्लास इक्वल टू पिक। कंट्रोल एस, कंट्रोल। अब आप क्या करें, ओपन इन ब्राउजर। ओके, ये रहा जी, हमारा टाइटल चेंज हो गया और H1 हेडिंग आ गई। अभी हमारे पास पहली टेक्नोलॉजी है फ्लैश PNG। मेरे पास एक फोल्डर में पिक पड़ी हुई है। अब मैं इसको यहाँ पे करवाऊंगी लिंक, तो उसके लिए आपने यूज़ करना है इमेज का टैग INC image source equal to flash.png, flash.png। और उसके बाद मैंने आपको बताया था ऑल्ट कि अगर किसी वजह से आपकी फाइल एक्सेस नहीं हो रही तो फिर उसकी जगह क्या लिखा हुआ आएगा, फ्लैश बैक। ओके, तो अब इसे करें तो अब इसे सेव करें और ये मैंने BR टैग यूज़ किया ताकि इसमें थोड़ी स्पेस आए। तो अब इसे रिफ्रेश करें, ये लें जी, पिक सेट हो गया। देखिए मैंने क्या किया है, एक मैंने हेडिंग दी, फिर मैंने इमेज लगाई है flash.png की, और फिर मैंने एक पैराग्राफ लिया है फ्लैश पैक का गूगल से। तो ये मैंने स्ट्रॉन्ग का टैग यूज़ किया है ताकि जो अब्दुल्ला सोम है इनका नाम थोड़ा प्रोमिनेंट हो जाए। ठीक है, अब इसे करें कंट्रोल S और ओपन इन ब्राउज़र करें। ये फ्लैश पैक आ गया और ये आ गया हमारा पैराग्राफ। अब हमने इस तरह के 5 पिक्स लेंगे और 5 पैराग्राफ्स लेंगे। अब हमने सेकंड टैग यूज़ करना है, सेकंड डिव, सेकंड इमेज लगाएंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, अगेन एक डिव यूज़ करेंगे और उसमें हम सेम नेम देंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी वेब पेजेस पे जितनी भी पिक्स हों उसके ऊपर सेम स्टाइलिंग परफॉर्म की जाए। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने लगाई एज, पहले हम इमेज लगा लेते हैं, इमेज सोर्स इक्वल टू SMD Pro JPG
Alt assembly prop और इधर कर देंगे इसका क्लोजिंग टैग। अब हम देंगे इसे एक हेडिंग, तो यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे इसका नेम और अब हम यहाँ पे देंगे एक पैराग्राफ। ठीक है, अब इसे करें सेव और ओपन इन ब्राउज़र करें। तो ये लीजिए हमारी सेकंड पिक। इसी तरह अब हम 5 इमेजेस लगा लेंगे। ये लीजिए, ये देखें, ये इसी तरह हमने थर्ड इमेज लगाई है और ये सेम वही आपने फॉर्मेट यूज़ करना है। कोई भी आप 5 इमेजेस को इंटरनेट से सर्च कर लें और उससे यहाँ पे पेस्ट कर लें, उसका वहाँ से मटेरियल लेके। अब इसे सेव कर लें और ओपन इन ब्राउज़र। अभी देखिए हमारे पास ये जो फोल्डर में इमेजेस पड़ी हुई हैं, आपने सारी की सारी चीज़ें अपने एक ही फोल्डर में रखनी है। और ये बात याद रखें कि अगर आपने जो नेम यहाँ पर रखना है एज इट इज़ वहाँ पे रखना है, क्योंकि केस सेंसिटिव नहीं है। अगर यहाँ पे ओ स्मॉल है, अगर वहाँ पे आप कैपिटल ओ लिखेंगे तो ये एक्सेस नहीं होंगे। ठीक है, तो अब इसे रिफ्रेश करें। ये लें जी, हमारी आ गई पिक्स। तो अब हम इसकी स्टाइलिंग कर लेते हैं। ये देखें, ये मैंने क्या किया है, ये मैंने क्योंकि इसकी लिस्ट बनानी थी कि फॉलो बेसिक इंटरनेट रूल्स, इसके लिए मैंने क्या किया है, यूएल ऑन ऑर्डर लिस्ट यूज़ किया, उसका टैग, और उसके अंदर मैंने लिस्ट का टैग यूज़ किया। और फिर आपने बस ये आपने यूएल यूज़ करना है और उसके अंदर आपने एलआई का टैग यूज़ करना है, तो आपकी बुलेट्स के फॉर्म में लिस्ट बन के आ जाएगी। ठीक है, ये जैसे आपको यहाँ पे शो हो रही है, या आपको ये जो शो हो रही है ना, इसके लिए आपने यूएल और यूएल के अंदर एलआई का टैग यूज करना है। ऑलराइट, ये देखिए बेसिक काम तो आपने हर पेज के साथ कर ही लेना है। ओके, अब ये देखिए मैंने क्या किया है कि जो पिक के अंदर हमने जो हमने क्लास बनाई थी डिव के टैग के साथ, ये वाली क्लास के अंदर जो हमारे पास इमेज टैग है उसको हमने क्या किया, क्योंकि हमारी जो पिक है वो पूरे वेब पेज पे शो हो रही है, इस वजह से मैंने क्या किया, इसे थोड़ी विड्थ दी है, हाइट दी है और मार्जिन इसे मैंने थोड़ा लेफ्ट से दिया। हमारा पेज के साथ पिक आ रही है तो ये मार्जिन लेफ्ट दिया, ऊपर से थोड़ा मार्जिन दिया और इसे हमने बॉर्डर दिया और बॉक्स शेडो दिया है। ठीक है, तो अब इसे सेव करें और ओपन इन ब्राउज़र करें, रिफ्रेश करें जाके। ये देखें ये पूरे पेज पे शो हो रही है ना, तो इसके लिए हमने क्या किया, ये वाला काम, ये बॉक्स शेडो क्या करेगा, ये वाला जो शेडो है इसको शो करवाएगा। अब देखें सब पेजेस की जो इमेजेस है वेब पेज के इमेजेस के ऊपर सेम स्टाइलिंग परफॉर्म हो गई। ऑलराइट, अब ये देखें कि मैं ये चाहती हूँ कि जो मेरी H1 है ना ये सेंटर में आ जाए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, H1 टेक्स्ट लाइन कर देंगे हम सेंटर, कंट्रोल एस। ओके, अब इसे रिफ्रेश करें, ये लगे सेंटर में आ गया। अब हम क्या चाहते हैं कि जो हमारा ये बैकग्राउंड है ना, ये पूरा वेब पेज, इसके ऊपर हमें कोई ना कोई पिक नजर आए। तो अब हम क्या करेंगे, बैकग्राउंड हेडर को एक्सेस किया, बैकग्राउंड इमेज और यूआरएल। अब मेरे पास एक पिक पड़ी हुई है black.jpg, सेव करें और ओपन इन फोल्डर करें। ये ले जी, अब हम क्या चाहते हैं कि हमारा टेक्स्ट हाइड हो गया, तो इसका हम कलर करते हैं वाइट। तो यहाँ पे जाएं, कलर इक्वल टू करते हैं वाइट, कंट्रोल एस और इसे करें ऑलराइट। तो अब यहाँ पे जाएं और यहाँ पे लिखते हैं बैकग्राउंड साइज
100%, and background repeat कर दें, repeat, Control S, alright, सेव करें और ओपन इन ब्राउजर करें। अब ये देखेंगे जो हेडिंग है थोड़ी ऊपर ऊपर से लग रही है, इस वजह से हम क्या करेंगे, इसे हम दे देंगे H1 का जो टैग है उसमें जाके दे देंगे हम पैडिंग 30 पिक्सल, पैडिंग टॉप से पैडिंग देनी है 30 पिक्सल, कंट्रोल एस, ऑलराइट। अब हम लगा लेते हैं यहाँ पे 2 बटन्स। अब ये देखिए मैं क्या चाहती हूँ, मेरी हेडिंग के बाद यहाँ पे आए हमारे पेज बटन्स। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पे जाऊँगी और जो H1 है इसके बाद अब हम क्या यूज़ करेंगे, एक डिव, और उसको हम नेम दे देंगे, डिव यूज़ करूँगी और डिव को मैं नेम दे दूँगी क्लास इक्वल टू इनर। ओके, तो अब इसमें मैं क्या यूज़ करूँगी, इसमें मैं यूज़ करूँगी li और अगेन li। तो li के अंदर मैं यूज़ करूँगी एंकर टैग, और एंकर टैग में मैं यूज़ करूँगी एच रेफरेंस इक्वल टू, अब एक तो हम बना लेंगे home.html का पेज, और इसमें हम लिख देंगे, ये एंकर टैग क्लोज भी करेंगे, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, गो टू होम, ऑलराइट। अब यहाँ पे हम सेकंड पे यूज़ करेंगे ए टैग, क्लोज करेंगे, एज रेफरेंस हम देंगे इसे साइन डॉट html, और इसमें हम लिख देंगे लॉगआउट, कंट्रोल एस करें, रिफ्रेश करें, ओके, ये 2 बटन्स आ गए। अब इसकी थोड़ी सेटिंग कर लेते हैं। अब मैंने क्या किया है कि जो हमारे पास क्लास है उसे मैंने फ्लोट राइट कर दिया, तो अब इसे सेव करें और ये लीजिए अब ये राइट पे आ गया। अब इसकी डेकोरेशन वगैरह खत्म कर देते हैं। अब मैं क्या चाहती हूँ कि जो हमारे पास क्लास इनर के अंदर एल आई के अंदर जो ए टैग है, इसकी जो हमारी सी एस है, इसका जो टेक्स्ट डेकोरेशन है वो हो जाए नन, पैडिंग हमने दी है, इसे मार्जिन लेफ्ट किया और इसे हमने बॉर्डर दे दिया और मार्जिन राइट कर दिया। कंट्रोल एस करें, ओपन इन ब्राउजर करें, ओके। अब मैं ये चाहती हूँ कि जो मेरी इनर है ना वो एक ही लाइन पे, जो ऊपर नीचे शो हो रहे हैं वो एक ही लाइन पे शो हो। इसके लिए मैं क्या करूँगी, डॉट इनर li और डिस्प्ले हम कर देंगे इनलाइन ब्लॉक, इससे हम क्या कर देंगे, इनलाइन ब्लॉक। कंट्रोल एस करें और ओपन इन ब्राउजर करें, यस अमेजिंग। अब देखिए इससे क्या होगा, हम अपने साइन इन वाले पेज पे कर जाएंगे मूव। तो यहाँ पे जब हम बनाएंगे होम वाला पेज, फिर इस पे क्लिक करके हम होम वाले पेज पे मूव कर जाएंगे। अब इसकी थोड़ी सेटिंग कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं कि जो हमारी H1 है उसकी टेक्स्ट डेकोरेशन हो जाए अंडरलाइन, कंट्रोल एस, ओके। अब मैं क्या चाहती हूँ कि जब मैं अपने लिंक्स पे क्लिक करूँ ना तो उसका कलर चेंज हो जाए। तो इनर के अंदर एल आई के अंदर जो एंकर टैग है उसमें हावर इफेक्ट मैंने क्या अप्लाई किया कि कलर उसका ब्लैक हो जाए और बैकग्राउंड कलर उसका हो जाए वाइट। कंट्रोल एस करें और ओपन एंड ब्राउजर करें। अब देखें, ये लें जी,
अब इसी तरह इस पे भी एक अप्लाई कर देते हैं। अब मैंने क्या किया, इसी तरह मैंने H1 और H2 को भी फॉरवर्ड इफेक्ट दे दिया। अब इसे सेव करें और रिफ्रेश करें, ये लें जी। ओके, होप सो आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। इफ यू हैव एनी क्यूरी यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स एंड यू कैन आल्सो डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम। अब मुलाकात होगी नेक्स्ट ट्यूटोरियल में नेक्स्ट वेब पेज के साथ। तब तक के लिए अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।